परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज के, नमोस्तु गुरुवर। अभी आप लोग प्रसाद सागर जी महाराज की वाणी के प्रसाद का आस्वादन कर रहे थे। बड़ी ही सहजता और सरलता से उन्होंने सार संदेश आप सबके बीच प्रस्तुत किया। कल भगवान का जन्म हुआ, आज दीक्षा कल्याणक है। भगवान ने अपने जन्म को सार्थक बनाया और यह सब यकायक नहीं, भव की साधना की। 10 भव तक लगातार उन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास किया। 10 भवों के सतत प्रयास के परिणाम स्वरूप भगवान ने भगवत्ता को प्राप्त किया। आज हम अपने जीवन को टटोल कर देखें कि आखिर हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। कभी विचार किया कि हम अपने जीवन के विषय में क्या सोचते हैं? थोड़े पल के लिए आंखें बंद करें और सोचे कि मैं अपने जीवन के विषय में क्या सोचता हूं। क्या सोचते हैं? मेरे जीवन में सब अच्छा अच्छा हो, यही सोचते हैं ना? अच्छा अच्छा हो। अच्छा अच्छा हो कि जब बात सोचते तो क्या क्या बातें मन में आती है? मैं खूब अच्छा पाऊं, खूब अच्छा दिखूं, खूब अच्छा कहलाऊं और खूब अच्छा करूं, है ना? ऐसा ही ना? अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं, अच्छा कहलाऊं और अच्छा करूं, ये हमारी सोच है। मेरे जीवन में सब अच्छा हो। भगवान ने अपने जीवन को अच्छा किया और भगवान ने संदेश दिया कि तेरे जीवन में सब अच्छा हो, ये तेरे हाथ में नहीं है। तेरे जीवन में सब अच्छा हो, ये तेरे हाथ में नहीं है, पर तू सबके मध्य अच्छा से अच्छे से रहे, ये तेरे हाथ में है। तो मेरे जीवन में अच्छा हो, एक सोच, और मैं अच्छे से रहूं, ये दूसरी सोच। आप अपने मन को टटोल कर देखिए, किस सोच से प्रेरित होकर जी रहे हैं? अच्छा हो या अच्छे से रहूं? अच्छा हो जब सोचते हैं, अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं, अच्छा कहलाऊं, और अच्छे से रहूं
तो उसका सूत्र है अच्छा देखूं, अच्छा करूं, अच्छा बनूं। क्या करना है? अच्छा पाऊं, अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं की कोशिश पूरी जिंदगी हमने की है। सब अच्छा हो, कोई बुरा ना हो। कोई अपने बारे में बुरा बोलता है तो कैसा लगता है? बोलो। सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसके विषय में जब कभी कोई बुरा बोलता है तो चुभता है। चुभता है कि नहीं चुभता? तो भैया कोई मेरे विषय में बुरा न बोले, ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना। है क्या? है मेरे क्या, भगवान के हाथ में भी नहीं है। लोक में भगवान की बुराई करने वालों की भी कमी नहीं रही। बहुत से लोग भगवान के आलोचक रहे, भगवान महावीर के प्रखर आलोचक रहे, भगवान ऋषभदेव का आलोचक उनका ही पोता मारीची रहा। संत कहते हैं लोग मेरे विषय में बुरा न बोले, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर कोई कितना भी बुरा क्यों न बोले, मैं बुरा न मानूं, ये मेरे हाथ में है। ये सूत्र आत्मसात कर लीजिए। मुझे अपने जीवन की धारा बदलनी है। अच्छे से रहने का पहला सूत्र, कोई कुछ भी अनुचित कह दे, कोई कैसी भी अभद्र टिप्पणी कर दे, हम उसे इग्नोर करना शुरू कर दे, नजरअंदाज कर दे। छोटा सा सूत्र है, प्रभाव गहरा है। हम छोटी छोटी बातों से उद्वेलित हो जाते, उबल पड़ते, उफन जाते हैं। अंतरंग में उतर करके देखिए, सुबह से सोने तक जो मन में अशांति और उद्वेलन होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? हम चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। हम जीवन में घटित प्रतिकूल प्रसंगों को तो फिर भी झेल लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल वचनों को पचाने की सामर्थ्य बहुत कम लोगों में होती है। संत कहते हैं प्रतिकूल वचनों को पचाने की सामर्थ्य को विकसित करना एक बड़ी तपस्या है। कोई कुछ भी कहे, मुझे उसे इग्नोर करना है। पहला सूत्र अच्छे से रहने का, अच्छे से रहना है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर कहीं धुआं आ रहा हो तो आप क्या करते हैं? खिड़की खोल के बैठ जाते हैं? हाँ, खिड़की बंद कर देते हैं। और कदाचित खिड़की बंद ना कर पाए और धुआं भर जाए तो ऐसा नहीं करते। अगर धुआं भर गया है, घुटन हो रही है, तो एग्जॉस्ट फैन ऑन कर देते हैं, बाहर करो इसको। यदि कहीं से कोई ऐसी बात कर रहा है तो हम उसके सामने ही ना जाएं, और उसके बाद भी कदाचित सामने आ जाए, एग्जॉस्ट कर दें।
इग्नोर करोगे एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा बनने का पहला सूत्र, निमित्तों से अप्रभावित रहो। अच्छे से रहना है, चीजों को नजरअंदाज करो, कोई कैसी भी टिप्पणी करे, मुझे उससे अप्रभावित रहना है। ये बात सीख लीजिए, उसे आत्मसात कर लीजिए, जीवन की धारा बदल जाएगी। दूसरी बात है, अच्छा दिखूं। आप लोग अपने लुक पर बहुत ध्यान देते हो, है ना? लोग की नज़र में मैं अच्छा दिखूं, और तो छोड़ो, भगवान के दर्शन करने भी जाते हो ना, तो पहले ड्रेसिंग टेबल पर मिरर में अपना चेहरा देखते हो, मैं ठीक दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। बोलो, ईमानदारी से बोलना, भगवान के दर्शन के लिए जाते हो कि खुद के प्रदर्शन के लिए जाते हो? कई लोगों का हाल तो ऐसा विचित्र है कि ड्रेसिंग टेबल पर 20 मिनट और भगवान की वेदी में 2 मिनट। क्या है? मुझे इससे कोई परहेज नहीं, आप अच्छे दिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ढंग से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में सब अच्छा हो, अच्छे से रहो, तो अच्छे से रहो का उपाय है अच्छा दिखूं नहीं, अच्छा देखूं। क्या करूं? अच्छा देखूं। प्रकृति ने हमें जिस रूप में बनाया उसमें तो कोई मेरा जोर नहीं है ना। सुंदर असुंदर, गोला काला, लंबा नाटा, छोटा बड़ा, जैसा स्वरूप कुरूप, जो रूप प्रकृति ने मुझे दिया है, मुझे उससे प्यार तो करना ही पड़ेगा ना। बोलो, उसे स्वीकार करना होगा ना। कौवा भी अपने आप को सुंदर बनाए रखना चाहता है, लेकिन कहते हैं कि कौवा टेल्कम पाउडर लगाकर गोरा नहीं बनेगा। कौवा अपनी वाणी सुधार ले तो कोयल की तरह आदृत हो सकता है। कोयल का रंग कौवे से भी ज्यादा काला है? कौवा फिर भी अच्छा दिखता है कोयल से, लेकिन कोयल सबका प्रिय है और कौवा को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि कोयल की वाणी में मधुरता है, कौवे की वाणी में कर्कशता। मैं भीतर से अच्छा हूं तो बाहर के लुक का कोई अर्थ नहीं, अब भीतर से बुरा रहूं तो बाहर के लुक का कोई अर्थ नहीं। मैं आपसे सवाल करता हूं, एक आदमी बड़ा हैंडसम है, स्मार्ट, बड़ा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है और स्वभाव उजड्ड है, आप उसको पसंद करोगे क्या? बोलो। और व्यक्ति एकदम साधारण है लेकिन बड़ा हम्बल है, नम्र है, आप उससे प्रभावित रहोगे क्या? दोनों में किससे प्रभावित होगे, पहले वाले से कि दूसरे वाले से? तो बताओ, अच्छे से रहने के लिए अच्छा दिखना है या अच्छा बनना है? अच्छा बनने का दूसरा सूत्र है अच्छा देखो। मुझे अच्छा देखना है। अच्छा देखने का मतलब, अच्छा देखने का मतलब बुराई में अच्छाई देखना, प्रतिकूलता में अनुकूलता देखना,
दुख में सुख देखना, विपत्ति में संपत्ति देखना। अच्छा देखने की एक कसौटी है। चीजें तो चीजें, अभी आप पर निर्भर है कि आप कैसा देखते हो। आप किसी के घर गए, सामने वाले ने आपको मेवा मिश्रित दूध पिलाया और दूध आधा गिलास हो, आपके अंदर दो प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है। पहली, कितना बढ़िया आदमी है, दूध भी पिलाया तो सामान्य नहीं, पिस्ता बादाम से मिश्रित दूध पिलाया। एक प्रतिक्रिया यह है। और दूसरी प्रतिक्रिया, बड़ा काइया आदमी, दूध भी पिलाया तो आधा गिलास, है ना। अपने अंदर उतर कर देखो कि तुम उस समय क्या देखोगे। बोलो, अगर आपकी दृष्टि सही है तो पहली प्रतिक्रिया होगी, और दृष्टि गलत है तो दूसरी प्रतिक्रिया होगी। अपने आप को टटोल कर देखिए कि आखिर मैं क्या देख रहा हूं। बुराई में अच्छाई, महाराज हम तो अच्छाई में बुराई देखते हैं, है ना। अभी पंचकलालक हो रहा है, आयोजकों ने संपूर्ण व्यवस्था उत्तमोत्तम की है। व्यवस्था की प्रशंसा तो करे या न करे, पर किसी चीज में कमी होगी तो उसकी चर्चा जरूर हुई होगी, है ना। हालांकि मेरे कानों में आपकी कोई कमी आई नहीं है, और जल्दी मेरे कानों में सब बातें आ भी नहीं पाती। भैया कह रहे कि आने ही नहीं देते, हमारे पास एंट्री भी नहीं होती। लेकिन प्रतिक्रियाएं क्या होती है? प्रायः नकारात्मक। हम कमियों को प्रमुखता देते हैं। जो कमियों को देखता है उसका जीवन कमजोर होता है, कमजोर बनता है, और जो अच्छाइयों को अपनाता है वो मजबूत बनता है। क्या चाहिए? अच्छाइयों को अपनाओगे जीवन अच्छा बनेगा, कमियों को देखोगे जीवन कमजोर बनेगा। आज से सूत्र बना लो, बुराई में अच्छाई देखना है। एक पिता के दो पुत्र थे। पहला पुत्र बड़ा धर्मात्मा, सदाचारी और संस्कारी। दूसरा बेटा थोड़ा उजड्ड, उद्दंड और कुछ व्यसनों से ग्रसित। एक दिन उनके कोई मित्र आए। पहले बेटे ने अपनी शालीनता का परिचय दिया, सामने वाले ने उसकी प्रशंसा की कि आपका बेटा तो बड़ा विनम्र और संस्कारी दिख रहा है। दूसरा बेटा वहीं खड़ा था। पिता ने उसकी ओर देखा, बोला ये बेटा भी विलक्षण है, इसके खड़े होने से हमारे सामने और कोई दूसरा खड़ा नहीं हो पाता। कभी कभी कोई कठिनाई आए, कोई मुश्किल खड़ी हो, तो उस समय कौन काम में आता है? लठ छाप लोग भी कई बार काम में आ जाते। पिता की दृष्टि देखिए। पिता ने यह टिप्पणी अपने बेटे को प्रश्रय देने के लिए नहीं की।
पिता ने बेटे की बुराई में भी अच्छाई को उभारने का प्रयास किया। आप किसी की कोई कमी देखते हैं तो उसके बारे में 100 जन से चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जिसकी हम कमी देख रहे हैं उसमें केवल कमियां ही कमियां हैं, कोई एक आध अच्छा ही ना हो। महाभारत का वो प्रसंग याद होगा आपको, जब श्री कृष्ण जा रहे थे, मरा हुआ कुत्ता दिखा, सब लोगों की ने नाक बंद कर ली और ग्लानि से भरकर थूक गए। श्री कृष्ण की नज़र पड़ी और श्री कृष्ण ने क्या कहा, इस कुत्ते के दांतों की पंक्ति कितनी अच्छी है ना। यह है महान दृष्टि अच्छा बनने की। बुराई में अच्छाई खोजिए। अपने जीवन का ये मंत्र बना लीजिए। जो चीजें आपको बुरी लगती है, जो घटना आपको बुरी लगती है, जो प्रसंग आपको बुरी लगते हैं, जो बात आपको बुरी लगती है और जो व्यक्ति आपको बुरा लगता है, थोड़ा सा उसके प्रति सकारात्मक बने तो आप पाएंगे कि उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाई है। तो अच्छा हो या न हो, तुम अच्छे बने रहोगे। अच्छे से रहो। बुराई में अच्छाई खोजो। दुख में सुख खोजिए। कुछ भी हो जाए, कितना भी दुख हो, जब अपने सामने दुख आता है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, मन व्याकुल चित्त हो उठता है और व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। लेकिन यदि गहराई में उतर करके देखोगे तो आप पाओगे कि जिन घटनाओं में आप दुखी हो रहे हो उसमें भी सुख के अवसर हैं। जैसे मान लीजिए आप बीमार, आपको कोई बीमारी आ गई, ये दुख है ना। इसमें सुख खोजना है। दुख में सुख खोजना है। क्या खोजना है? दृष्टि बदलना। मैं बीमार हूं, लाचार नहीं। क्या बोल रहा हूं? मैं बीमार हूं, लाचार नहीं। लाचारी को देखोगे तो स्वस्थ बन जाओगे और बीमारी को देखोगे तो पस्त रहोगे। बीमार हूं, ठीक है, मुझे बीमारी है, लेकिन ऐसी बीमारी नहीं कि मैं बिस्तर पकड़ लूं, ऐसी बीमारी नहीं कि मुझे पराधीन होना पड़ा, ऐसा बीमारी नहीं कि मैं उठने बैठने में भी असमर्थ हो जाऊं। ये मेरा सुख है ना। मैं बीमार हूं पर फिर भी मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। मैं अकेला, एकाकी, निसहाय, निरुपाय, लाचार नहीं बना हूं। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार खड़ा है। मैं बीमार हूं, कोई बात नहीं, पर इतना विवश नहीं कि उसका उपचार और चिकित्सा न करा पाऊं। इतनी सामर्थ्य है कि मैं इलाज करा सकता हूं। मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूं। ये क्या है? दुख में सुख खोजने की तकनीक है ना। अच्छे से रहो, यानी चाहे जैसी बीमारी हो, मन को ठीक बनाए रखो। मैं बीमार हूं, लाचार नहीं। नुकसान हो जाए, ठीक है, नुकसान हुआ है, कर्जदार नहीं बना। दुख में सुख। सोच बदल लीजिए, जीवन संभल जाएगा। आखिरकार सब कुछ हमारे सोच पर ही तो निर्भर करता है। एक बात सदैव याद रखना,
बाहर की परिस्थितियों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं, पर मनस्थिति मेरी है, उस पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है। अपनी मनस्थिति को ठीक रखिए। मुझे अच्छे से रहना है, इसे अपने जीवन का ध्येय वाक्य बना लीजिए। अच्छा देखूं, बुराई में अच्छाई देखूं, दुख में सुख देखूं। ये दृष्टि आएगी ना तो फिर कभी किसी को कोसोगे नहीं। हर स्थिति में खुश रहने की कला विकसित करोगे। एक व्यक्ति अपने मित्र के यहाँ गया, उसका 22 साल का बेटा था। उससे पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोला अमित शाह। नाम पूछा, बोला नाम क्या है? अमित शाह। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, अटपटा सा लगा। उसने उसके पिता से पूछा, क्या बात है, आपका बेटा कुछ डिस्टर्ब जैसा है क्या? आपका बेटा कुछ डिस्टर्ब है क्या? बोले नहीं, पहले से आराम है। बोले आराम कैसा? बोले पहले से आराम। बोले आराम कैसा? मैंने अभी उससे नाम पूछा क्या है, तो अपना नाम बोला अमित शाह। बोला इसीलिए तो बोल रहा हूँ पहले से आराम है, क्योंकि कल तक अपना नाम नरेंद्र मोदी बोलता था। अब नरेंद्र मोदी से अमित शाह तक आ गया, कुछ तो ठीक है। आखिरकार उपाय क्या है? अब बेटा विक्षिप्त है तो है, मेरे भाग्य में यही था तो है। अब बेटे के विक्षिप्त होने पर मैं अपने चित्त को विक्षिप्त करूं तो इसमें समझदारी क्या है? अच्छे से रहूं, जो जैसा है उसे सहज भाव से स्वीकार करना सीखो। यही जीवन का परम अध्यात्म है। तो बुराई में अच्छाई देखो, दुख में सुख देखो, विपत्ति में संपत्ति देखो, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता देखो। अच्छा देखूं, जीवन का मंत्र याद रहेगा आप लोगों को। क्या करना है? अच्छे से रहने के लिए अच्छा देखूं, ठीक है। दूसरा है अच्छा करूं। लोग चाहते हैं लोग मेरे बारे में अच्छा कहे। अरे भाई, लोग अच्छा कहे न कहे, मैं अच्छा करूं। लोग क्या कहते हैं इसे मैं क्यों देखूं? मुझे क्या करना है इसे तो देखूं। अच्छा करूं। हालांकि आप लोग जो कुछ भी करते हो उसे आप अच्छा ही कहते हो। पापी से पापी व्यक्ति भी अपने काम को सही घोषित करता है, सही ठहराता है। अच्छा करूं, सब अच्छा करूं। अच्छा करूं, अच्छा किसे बोले? अच्छा किसे बोले? जो निज पर के लिए हितकारी है वही अच्छा है। जिसमें स्वपर का अहित है वह अच्छा नहीं हो सकता। कि और व्यवहारिक बात व्याख्या करूं तो मैं कह सकता हूं, दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें अच्छा लगे, दूसरों के प्रति तुम वही व्यवहार करो। और दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें बुरा लगे, दूसरों के प्रति तुम वैसा व्यवहार कभी न करो। अच्छा करने की यही सबसे व्यवहारिक परिभाषा है। अच्छा करिए। अपने व्यवहार को अच्छा बनाइए। अच्छा से रहने की ये सबसे बड़ी बात है।
लोग मुझे अच्छा कहे या बुरा, मुझे अच्छा करना है, बुरे से बचना है। अच्छा करने वाले को प्रायः लोग अच्छा कहते हैं, लेकिन कई कई बार अच्छा करने वालों की भी आलोचना होती है। होने दो, आलोचना करने वाले अपना काम करे, मुझे अपना काम करना है सो करना है। मुझे केवल अच्छा करते जाना है, अच्छे से रहने के लिए अच्छा करना है। किसी काम ठीक, अरे गले को थोड़ा थोड़ा विराम चाहते हैं, इसलिए बीच बीच में घंटी आ जाती। अच्छा करना, आजकल जब अच्छा करने की बात करते हैं लोग, तो लोग सेवा, परोपकार, धार्मिक क्रियाओं को अच्छा कर्म मानते हैं और उसे अच्छा करते हैं, और ऐसा अच्छा करके अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। संत कहते अच्छी क्रियाएं करना अच्छी बात है, अच्छी क्रियाएं करो, लेकिन अच्छी क्रियाओं को करने मात्र से तुम अच्छे बन जाओ, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छी क्रियाओं के साथ अपना व्यवहार भी अच्छा बनाओ, अपना आचरण भी अच्छा बनाओ। अच्छे से रहने का अर्थ ही यही है, जो अपनी मर्यादाओं के मध्य रहता हो, जो शालीनता से जीता हो, जो विनम्रता की मूर्ति हो, जिसके हृदय में सहनशीलता हो, वही अच्छा करने वाला कहलाएगा। अच्छा करो यानी अपना व्यवहार अच्छा रखो, अच्छे से रहना है यानी सब अच्छा करना है, बुरे से अपने आप को बचाकर चलना है। और फिर चौथी बात, अच्छे से रहने के लिए अंतिम सूत्र, अच्छा बनूं। मैं अच्छा कहलाऊं या ना कहलाऊं, अच्छा दिखूं या ना दिखूं, अच्छा कर पाऊं या ना कर पाऊं, मुझे अच्छा बनना है, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लोक में अच्छा दिखने की बात की जाती है, अच्छा कहलाने की बात की जाती है, अच्छा करने की बात की जाती है, तो वो सब बाहर दिखते हैं। अब जो प्रकृति ने मुझे बना के दिया वो तो है, उसमें मेरा कोई जोर नहीं। जितना मेरा पुण्य उसके अनुरूप मेरा सुयश है, उस पर भी मेरा कोई जोर नहीं। मैं अपने सामर्थ्य के अनुरूप जितना अच्छा बन पाता है करता हूं। सत्व, शक्ति, संसाधन और सामर्थ्य के अभाव में यदि मैं लोक में मान्य अच्छे कर्म नहीं कर पाता, दान, पूजा, सेवा, तप के, तो भी कोई बुराई नहीं। अपने जीवन को अच्छा बनाना मेरे हाथ में है, और मैं अच्छा तभी बनूंगा जब मैं भीतर बाहर से पवित्रता को आत्मसात करूंगा। मुझे अपना आचरण, मुझे अपना व्यवहार पवित्र बनाए रखना है। और धर्म कुछ नहीं करता, जीवन को अच्छा बनाता है। यदि मैं धर्मी हूं तो मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाने का उद्यम करना है। तो अच्छा देखूं, अच्छा करूं, अच्छा बनूं, अच्छे से रहूं, बस ये अपने जीवन का ध्येय वाक्य हम सब बना लें। सुनिश्चित तौर पर हम अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा पाएंगे। आज तप कल्याणक है,
मध्याह्न में हम लोग भगवान की उस वैराग्यमयी परिणति को देखेंगे जो भगवान अपने जीवन को पूर्णतः अच्छा बनाने के मार्ग में निकलेंगे। ये तपस्या का उद्देश्य क्या है? अच्छा दिखना, अच्छा कहलाना, अच्छा पाना नहीं। तपस्या का केवल एक ही उद्देश्य है, अच्छा बनना। धर्म का यह सबसे बड़ा लाभ है। तो वो चीजें हम अपने जीवन में घटित करके जीवन को बेहतर बनाने का उद्यम करें, अपनी चेतना को परिष्कृत करें। अभी शेष सूचनाएं आपको यहाँ दी जाएगी। कल अज्ञान कल्याणक है और परसों मोक्ष कल्याणक है। पंच कल्याणक अब धीरे धीरे उतार पर आ जाएगा। 5 दिन की कथा बन के रह जाएगी, लेकिन मैं कहता हूँ ये पंच कल्याणक 5 दिन की कथा न बने, ये पंच कल्याणक जीवन भर की व्यथा हर ले, ये प्रयास करे। जीवन भर की व्यथा हरे, जीवन की दिशा बदले, दृष्टि बदले।